तो मालूम है जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब कुछ 7 दिन तक दार्जिलिंग का उस जो एक टावर घंटाघर है वहाँ पर 7 दिन तक पाकिस्तानी झंडा लड़का था। बंगालियों को बंगाल है, बिहारियों को बिहार है, तो गोरखा जिसकी इतिहास 2000 साल से पुराना है इस देश का, इस भूखंड का है ना, तो उनका क्यों राज्य नहीं होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं राजनीतिक तर्कस। आज जंतर मंतर पर गोरखालैंड एक्टिविस्टों का फिर से प्रदर्शन हो रहा है। 2 दिन से निरंतर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और पिछले काफी समय से गोरखालैंड की मांग को लेकर यह समूह निरंतर जंतर मंतर पर आ रहा है। आज हमारे साथ हैं विष्णु जी, जानते हैं क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है और क्यों इनको लगता है कि एक सेपरेट लैंड की मांग ये लोग कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसे कारण है जो सेपरेट गोरखालैंड की मांग आप लोगों को करनी पड़ती है? नहीं, अलग जो देश की जो संरचना है वो लिंग्विस्टिक आधार में हुआ है एक, और बंगालियों को बंगाल है, बिहारियों को बिहार है, तो गोरखा जिसकी इतिहास 2000 साल से पुराना है इस देश का, इस भूखंड का है ना, तो उनका क्यों राज्य नहीं होना चाहिए। एक तो ये हो गया। 2 आंदोलन हो गया, 2 आपका 1986 और 2007 में, है ना, तो गोरखालैंड के लिए हुआ था और हमने 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिया है और उन्होंने मैनिफेस्टो में प्रतिश्रुति दिया है कि हमारा जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है उसको एड्रेस करेंगे, मतलब परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन वो लोग 24 के अंदर में मतलब उनको एड्रेस करेंगे, मतलब गोरखाओं को न्याय देंगे। तो अभी 4 साल तो बीत गया, अभी चुनाव में सिर्फ 5-6 महीने बचा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि सरकार को थोड़ा हम मतलब संज्ञान में लाना चाहते हैं, कम से कम एक निर्णय ले। गोरखालैंड की मांग है, ये कोई भावनात्मक है या इसके पीछे कोई भौगोलिक कारण भी है? नहीं, इसका देखिए, हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स है ना, जो उत्तरी छोर में, बंगाल के उत्तरी छोर में सिक्किम, भूटान और नेपाल के साथ में जो लगा हुआ है वो कभी बंगाल का था ही नहीं। एक तो 1954 में ये इसको आधिकारिक रूप में मतलब बंगाल के साथ में जोड़ा गया हुआ है। अभी भी आपका 2 अंतर्राष्ट्रीय चुक्ति है जिसके तहत में अभी भी भारत सरकार आपका जो इसका जो रेवेन्यू है 2 देश को दे रहा है। हम चाहते हैं कि कम से कम ये भूभाग संविधान के अंतर्गत में लाया जाए, इसको भारत के अंतर में मतलब अंतर्भुक्त किया जाए संवैधानिक रूप से, हम ये चाहते हैं। तो हम अभी भी हमारे पास में आधार कार्ड है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन पॉलिटिकली अभी भी हमको न्याय नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि वहाँ पॉलिटिकली हम चाहते हैं कि हम भारतीय होना चाहते हैं, तो ये देश हित में है ना। आज देखिए बहुत सारे जगह में अशांति हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा संवेदनशील जगह है, 3 अंतर्राष्ट्रीय मतलब बॉर्डर है। अगर उस चीज को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे, आने वाले दिन में हो सकता है वहाँ पर कोई दूसरा मतलब झमेला शुरू हो जाए। तो ये हमारा निरंतर मांग है कि सरकार को वो भूभाग को आप मतलब आधिकारिक रूप में, संवैधानिक रूप में उसको मतलब भारत में अंतर्भुक्त किया जाए। आप राजनीतिक सहभागिता मांग रहे हैं सरकार से, राजनीतिक सहभागिता? डेफिनेटली। देखिए अभी आप ही बोलते हो, आप जब भी दिल्ली में आता है तो अगर मैं बोलूंगा क्या नाम है आपको, विष्णु छेत्री, कहाँ से, तो बंगाल से, आप बोलेंगे बंगाली। मैं तो बंगाली नहीं हूँ क्योंकि वो जगह कभी बंगाल का था ही नहीं, है ना। तो सबका एड्रेस है, बिहार का बिहारियों का बिहार है एड्रेस, बंगालियों का बंगाल है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र है, तेलुगु का आपका आंध्र प्रदेश है, तमिल का तमिल है, तो हमारा एड्रेस क्यों नहीं हो सकता? सांस्कृतिक पहचान ज्यादा इसमें। डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग हमें जब भी देखा जाता है, हमें जब भी संबोधन किया जाता है एज अ माइग्रेंट के टैग लगा था, नेपाल से आए हुए इस तरह का। हम तो नेपाल तो हमारे लिए तो देश है ना, दूसरा विदेश है, हमारे लिए तो कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा तो कम से कम 7-8 पीढ़ी हो गया, तो इसी जगह में हम लोग पैदा हुए हैं, तो हजारों वर्ष से हम यहाँ रह रहे हैं ना। माइग्रेंट का जब माइग्रेंट कहा जाता है, नेपाली आपको बताया जाता है, तो किस तरह से क्या भावनाएं आहत होती है? देखो हमारा बदकिस्मती बोलो या आप इसको स्वभाव ये ठीक बोलो, हमारा बगल में नेपाल देश है और ब्रिटिश इंडिया का टाइम में ब्रिटिशों ने नेपाल का कुछ हिस्सा इंडिया में लिया है और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के रह गया। और वहाँ का जनता वहाँ उस भूभाग में जो रहते हैं उनका क्या गलती है? ब्रिटिश का टाइम में वो ब्रिटिश का टाइम में जब नेपाल का साथ में था तो नेपाल महाराज का जय करते थे,
बाद में ब्रिटिश इंडिया में आया तो हम यहाँ रह गए। आपको मालूम है जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब कुछ 7 दिन तक दार्जिलिंग का उस जो एक टावर घंटा घर है वहाँ पर 7 दिन तक पाकिस्तानी झंडा लड़का था। वो जगह डाउटफुल था उस समय, लेकिन बाद में इसको अलग जगह में अटैच करके एडमिनिस्ट्रेशन वो देके बाद में बंगाल में जोड़ दिया है, जबकि बंगाल का है ही नहीं। गोरखालैंड जो है बंगाल विभाजन का बात ही नहीं है। आपका कहना है कि जिस तरह से सेक्रीफाइस दिए गए हैं गोरखा समुदाय द्वारा देश को, चाहे सेना की बात हो या कोई और भी जब जरूरत पड़ती है तो गोरखा सबसे ज़्यादा, और आपका मत प्रतिशत भी बताता है जो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों की जनरेशन है वो फौज में ही रहती है, उसके बाद भी आप लोगों को सांस्कृतिक रूप से उस तरह का महत्व नहीं मिल पाया जो अदर जो टाइटल अलग अलग राज्यों के लोगों को मिले हुए हैं। एक युवा के तौर पर आप कैसा देखते हैं, कैसा अनुभव होता है आप लोगों को? वही युवा के तौर पर जो हमारा भविष्य देखते हैं तो इस भारत में हम भारत के होके रहना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का अभी तक भारत को प्रतिनिधि कर रहा है, हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को उस तरह से हम लोगों को मेन स्ट्रीम में किसी भी तरह से राजनीतिक कारण से हो ठीक मेन स्ट्रीम में आने से षड्यंत्र करता है। हम लोगों का ऐसा फील होता है, बहुत दुख होता है कि इतना गोरखाओं ने इतना इस देश को देने के बावजूद भी गोरखाओं को जिस तरह का अधिकार मिलना चाहिए वो देश नहीं दे रहा है ये अधिकार। यही हम लोगों को बहुत दुख की बात है। इसीलिए हम लोग तो ठंडा जगह में रहते हैं, ठंडी जगह में रहते हैं, ठंडी जगह में रहने के बावजूद इतने गर्म में भी आकर हम लोगों को इस सरकार को फिर हम ऐसे ही नहीं, हम लोगों को तो संकल्प किया था सरकार ने, हम लोगों के ऊपर कसम ली थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो गोरखाओं के बारे में हम कुछ करेंगे। तो 4 बरस बीतने के बाद भी कुछ नहीं करने से ये बहुत दुख की बात हो रहा है। अब आगे की क्या कार्य योजना रहने वाली है आप लोगों की? आज कोई ज्ञापन वगैरह भी दे रहे हैं या कब तक जंतर मंतर पे रहने का आप लोगों का विचार है? नहीं, मेमोरेंडम बहुत दे दिया, अभी ये संसद सत्र चल रहा है ना। सरकार को हम कम से कम याद दिलाना चाहते हैं उनकी प्रॉमिसेस, क्योंकि श्रीमान नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री खुद ही वहाँ पर आए, उन्होंने एश्योर किया था कि गोरखाओं का सपना हमारा सपना है ना। और श्रीमान अमित शाह जो माननीय गृह मंत्री है वो खुद कालिम्पोंग दार्जिलिंग में आके उन्हें हमें एश्योर किया हुआ है ना। हो सकता है कि दूसरे काम में वो व्यस्त होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम अभी 2 ही सत्र बचे, तो 2 सत्र में कम से कम हमारी चर्चा हो और हमें जो प्रॉमिस किया गया, हमें जो एश्योर किया गया है, पॉलिटिकल एक सॉल्यूशन की बात किया गया है, कम से कम वो सरकार उसको वादा को पूरा करे। देखिए कहीं ना कहीं जो ये गोरखालैंड के एक्टिविस्ट हैं जो यहाँ पर आए हैं, मुख्य रूप से ये एक सांस्कृतिक पहचान जो गोरखाओं की रही है देश के लिए बलिदान देने की, और भी कहीं पे भी आवश्यकता पड़ती है तो गोरखा बढ़ चढ़कर उन देश हित के कार्यों में अपना योगदान देते हैं। तो आज जो पुरानी पीढ़ी जो नई पीढ़ी भी है उनको भी एक सांस्कृतिक रूप से पहचान की और राजनीतिक सहभागिता की अपेक्षा सरकार से है। इनका साफ साफ कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब असम में आए, दार्जिलिंग में आए, तो उनका साफ साफ कहना था कि गोरखा का सम्मान हमारा सम्मान है और गोरखा के सम्मान के लिए जरूर कार्य करे जाएंगे। तो आज यहाँ पर विष्णु जी और जो यहाँ पे गोरखालैंड के जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि हम मेमोरेंडम वगैरह तो बहुत हो गए, बहुत दे दिए ज्ञापन वगैरह, अब सरकार का सत्र चल रहा है, 2024 के चुनाव नजदीक है, तो सरकार एक निर्णायक निर्णय ले गोरखालैंड को लेकर और इनकी सांस्कृतिक रूप से जो पहचान है वो इनको दी जाए। मैं जितेंद्र तिवारी, राजनीतिक तर्कस के लिए जंतर मंतर से, नमस्कार।